स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स जो आईसीएसई बोर्ड का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 का हमने स्टार्ट किया है। उसके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें टोटल 3 पार्ट्स है, तो वो सारे पार्ट्स हम इस क्वेश्चन के करेंगे। राइट, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो हमारा कंप्लीट है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेटा क्या कह रहा है? इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज है, उसके फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 8। फाइंड द नाइन्थ टर्म। बेटा जीपी सीरीज के टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर r is common ratio, right, and a is the first term और n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स को, मीन्स कौन सी टर्म है और कितनी टर्म्स है। राइट, अब हमें दिया क्या हुआ है? ए किसके इक्वल दी हुई है? फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 24 के और फिफ्थ टर्म मीन्स A5 हमें दे दी 8। अब A5 का मीनिंग क्या हो गया बेटा? ए आर रेज टू पावर 4, n माइनस 1 है। अगर nth टर्म पता करनी है तो r की पावर कितनी है? n माइनस 1। इसका मतलब अगर फिफ्थ टर्म है तो r की पावर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू हमें दी हुई है 24 इंटू r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 8। राइट, और r रेज टू पावर कितना आ गया बेटा? 8 बाय 24 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 विच इम्प्लाइज टू r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय 3 और r किसके इक्वल आ गए? 1 बाय 3 रेज टू पावर 1 बाय 4। क्लियर? अब हमने पता करनी है बेटा फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ। नाइन्थ टर्म मीन्स क्या हो गया? नाइन्थ टर्म अब हमने पता करनी है बेटा A9 पता करनी है। A9 मीन्स क्या हो गया हमारे पास? ए आर रेज टू पावर 8। क्लियर? अब ए आर रेज टू पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? आर रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। और फ्रॉम 1 वी हैव आर रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 3। तो वी विल राइट इट एज पुटिंग द वैल्यू ऑफ r raised to power 4 is equal to 1 by 3 and a is equal to 24. Right? We get a की वैल्यू कितनी है? 24। r raised to power 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 by 3 raised to power 2। 24 into 1 by 9। इसको 3 के टेबल पर कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया? 3। सो नाइन्थ टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 बाय 3। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, ये डायग्राम दी हुई है, अ टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर विजल विद बेस डायमीटर, जिसके बेस का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, कंटेन्स अ लिक्विड। राइट, टिल्टेड है, टिल्टेड मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है। राइट, व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली, जब इसको सीधा कर रहे हैं, द हाइट ऑफ लिक्विड, जो इसके बीच के लिक्विड की हाइट है बेटा, वो किसके इक्वल हो जाएगी? इज द मीन ऑफ टू हाइट्स शोन इन द डायग्राम। ये दोनों जो हाइट्स दी हुई है, 2 हाइट्स दी हुई है ना सिलेंडर की, लिक्विड की, इन दोनों हाइट्स का मीन, बेटा स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है। मीन ऑफ 2 हाइट्स स्पेशल मेंशन की है मैंने, मीन ऑफ 2 हाइट्स, जो लिक्विड के बीच की हाइट है, जब हम उसको सीधा करेंगे वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों हाइट्स के मीन के इक्वल। फाइंड द
एरिया ऑफ वेट सरफेस। वेट सरफेस मीन्स क्या होता है, जो गीला सरफेस है, मीन्स लिक्विड वाले हिस्से का, लिक्विड वाले हिस्से का हमने एरिया पता करना है। व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली, जब उसको वर्टिकली मीन्स सीधा खड़ा किया जाएगा। और पाई की वैल्यू हमने कितनी यूज करनी है, 22/7। बहुत इजी है राइट। सबसे पहले हमें बेटा हाइट ऑफ लिक्विड पता करनी होगी राइट। हाइट ऑफ लिक्विड इन वेसल कितनी है, वो कह रहे हैं मीन ऑफ द हाइट। मीन कितना है, हाइट्स कौन कौन कितने कितने सेंटीमीटर के, एक तो है 1 सेंटीमीटर की, एक कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो 1 + 6/2 दैट इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर राइट। अब हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड इन विजल आ गया, तो उसने कहा है सरफेस एरिया पता करने, तो लिखेंगे द एरिया ऑफ वेट सरफेस। बेटा एक बात ध्यान देना, लिक्विड है, सिर्फ उसके सरफेस एरिया ही पता करना है राइट। तो कौन सा मान लेते हैं, ये इसको सीधा किया ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया। यहां तक की हाइट उसकी 7/2 आ गई, और ये है यहां तक है लिक्विड, तो ये है 7 सेंटीमीटर। हमने सिर्फ वेट एरिया का क्या पता करना है, सरफेस एरिया राइट। तो इसमें इंक्लूड क्या होगा, एक तो बेस हो गया, एक किसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्लियर। तो बेस का एरिया क्या होता है, πr² राइट, क्योंकि बेस क्या है, सर्कुलर है, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है 2πrh। क्लियर, आपको समझ आया क्यों हमने πr² लिया, क्यों हमने 2πrh। ये कॉन्सेप्ट मतलब ये स्टेप आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सारा ही इजीली हो गया, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है राइट। सिलेंडर को सीधा किया, ये टिल्टेड है ना, जब सीधा वर्टिकली करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, क्लियर। तो हमने सिर्फ इस हिस्से का क्या पता करना है, सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, बेस का सरफेस एरिया। बेस का क्या है, सर्कुलर है, तो πr²। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई आर कॉमन आ गया, सबसे पहले r + 2h रह गया राइट। और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7, रेडियस कितना था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 + 2 × 7/2, क्योंकि हमने सिर्फ लिक्विड जो वेट सरफेस है उसका लेना है, तो वेट सरफेस की हाइट हमें दी हुई है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू कितना रह गया, 22 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। तो ये कितना हो गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28, 2 कैरी है, 28 और 2 कितना हो गया 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा था बेटा सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन राइट। नो जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये तो फ्री के नंबर ही होते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि उसने जस्ट हमें क्या पूछा है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो हम मतलब मुंह जवानी ही बता सकते हैं इनके आंसर्स। सबसे पहले बताइए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C and D। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट C है राइट, यहाँ पर पॉइंट D है, और यहाँ पर पॉइंट A है राइट। अब सबसे पहले इनका क्या पता करनी है, हमने कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स पता करनी है। ध्यान से देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स कहां पर आ जाएंगे, x यहाँ पर 3 है और y यहाँ पर भी 3 है, तो कितने हो गए 3 और 3 राइट। मैं यहीं पर करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, और y यहाँ पर नेगेटिव होगी कितनी -1, सो 3 और -1 सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब निकालते हैं डी के। डी जो है y एक्सिस पर है, इसका मतलब x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो गई, और y की वैल्यू कितनी है 1 राइट। और लास्ट वन क्या है हमारे पास, b। b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर इस साइड में x क्या हो जाती है नेगेटिव, सो -2, और y क्या है पॉजिटिव, तो कितना हो गया, किसके पैरेलल है 1 के पैरेलल है, तो कितना हो गया -2 और 1। ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C and D।
सेकेंड पार्ट है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द पॉइंट सी इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए। जो सी पॉइंट है वो पॉइंट ए की इमेज है। इमेज मीन्स मतलब कहां से होगी, इसका मतलब ये लाइन ड्रॉ हो रही है इसमें, इसके बीच में से, राइट, ये सेंटर में से होगी क्योंकि टोटल कितना डिस्टेंस है 4 का, तो सेंटर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस सेंटर में से इसकी इमेज दूसरे साइड में जा रही है, राइट। राइट द नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ध्यान से देखो, ये लाइन है और ये लाइन किस में से पास हो रही है, बीडी। इसका मतलब लाइन कौन सी होगी, बीडी इज अ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इसका पॉइंट क्या, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस में से पास हो रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और y कितना है, y का पॉइंट कितना है 1। सो इक्वेशन क्या होगी इसके, y इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट क्या है, उसने पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट डी अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। y एक्सिस के अंडर पॉइंट डी का रिफ्लेक्शन, पॉइंट डी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, इटसेल्फ होगा ना, तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0 और 1। इस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, इनवेरिएंट पॉइंट्स। कौन से बोलते हैं, इनवेरिएंट। ये कौन सा है, इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। डी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 1। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। ऐसे पॉइंट को हम क्या क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया है, जो पॉइंट अपने आप की क्या होती है, इमेज होती है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। सो डी का ऑप्शन क्या आ गया, डी का आंसर क्या आ गया, इनवेरिएंट पॉइंट्स। ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी को ज्वाइन करना है हमने, ए बी को ज्वाइन कर लिया, राइट। बी सी को ज्वाइन करना है, क्लियर। सी डी को ज्वाइन करना है और ए डी को ज्वाइन करना है, क्लियर। अ फिगर इज फॉर्म्ड, नेम द क्लोज्ड फिगर। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटरल। बट किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन रही है हमारे पास, इस टाइप को के क्वाड्रिलेटरल को हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। और हम कह सकते हैं क्योंकि ये एरो टाइप दिख रही है ना, तो एरो हेडेड कनकेव क्वाड्रिलेटरल और एरो हेडेड, क्या बोलते हैं, एरो हेड क्वाड्रिलेटरल, राइट। क्योंकि 4 साइडेड फिगर है तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप की है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, और वी कैन से दैट एरो हेड क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसके साथ जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मतलब खुद के से मोटिवेशन मिलती है, अभी मैं और अच्छा करूं। आप भी समझ सकते हो, अगर आपको कोई मतलब मोटिवेट करता है तो आप और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, राइट। तो यही सबके साथ लागू होता है। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरे को ही मोटिवेशन मिल रही है भी मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो और ज्यादा मतलब डिटेल में जाकर सारा सिलेबस आपको करवाऊं और अच्छे से करवाऊं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, इसका सेक्शन पार्ट है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 3 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।